नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज स्पेशली वर्किंग वुमेन्स के लिए 20 मिनट का क्विक योगा हमने तैयार किया है। होपफुली आपको फ़ायदा पहुंचाए ये। पहला हम एंकल जॉइंट रोटेशन करेंगे। अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और अपनी एड़ियों से अपने पंजे को घड़ी की सीधी दिशा में 5 बार और घड़ी की उल्टी दिशा में 5 बार घुमाइए। दोनों पैरों से सेम प्रोसेस करेंगे और इस प्रक्रिया को क्रमशः 5 काउंट दोहराएं। 5 काउंट क्लॉकवाइज रोटेशन, 5 काउंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। हमेशा हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं जो आपकी मांसपेशियों को, जोड़ों की मांसपेशियों को धीरे धीरे खोलेगा। अगले प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। चेयर पोज करेंगे हम। चेयर पोज के लिए अपने शरीर को स्थिति में ले आएं। दोनों पैरों के बीच में लगभग आधे फीट का गैप रखिए। दोनों हाथ सामने की ओर, श्वास छोड़े और घुटने को मोड़ते हुए चेयर पोज में बैठे। अपने काफ मसल और थाई मसल को स्ट्रेंथन होने दीजिए। स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। मिनिमम इस प्रक्रिया को 3 राउंड करेंगे। जिन्हें पेल्विक इंजरी हो वो चेयर पोज कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर रिस्ट जॉइंट मूवमेंट। अपने दोनों हाथों को सामने खोलिए। इनहेल करते हुए पाम अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। इस प्रक्रिया को क्रमशः 4 राउंड करें और हर राउंड में मिनिमम 10 काउंट करें ताकि आपके रिस्ट जॉइंट के मसल्स लूज़ हों और रिलैक्स हों कम्प्लीटली। नेक्स्ट वी विल गो फॉर कंप्लीट हैंड स्ट्रेच, जिसके लिए अपने हाथ को खोलिए, अपने कंधे से अपनी उंगलियों को टच कराइए और कंप्लीट अपने हाथ को बाहर की ओर स्ट्रेच करिए। मिनिमम 10 काउंट फॉर ईच राउंड। प्रक्रिया पूरी होने पर अपने दोनों हाथों को साइड वाइज खोलें और सेम प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे। कंप्लीट हैंड स्ट्रेच को सेम 10 काउंट फॉर ईच राउंड। अपने कंधे की मांसपेशियों को ढीला होने दीजिए। अपने हाथ की उंगलियों को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। प्रक्रिया पूरी होने पर रिलैक्स हो जाएं और शोल्डर मोबिलाइजेशन के लिए तैयार हों। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाइए। चेस्ट को एक्सपेंड होने दें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे आने दें। इस प्रक्रिया को क्रमशः 5 काउंट करें। अपोजिट डायरेक्शन में सेम प्रोसेस करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, एक दूसरे से स्पर्श कराइए। श्वास छोड़ें, दोनों हाथ आगे। प्रक्रिया पूरी होने पर रिलैक्स करें। अब नेक मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। श्वास लेते हुए गर्दन को कम्प्लीटली बैक साइड बेंड करिए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को फॉरवर्ड आने दें। जिन्हें सर्वाइकल इशू हैं वो गर्दन को सेंटर में लाके रोक लें। कम्प्लीटली फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करें। मिनिमम 10 काउंट इस प्रक्रिया को करेंगे फॉर ईच राउंड। प्रक्रिया पूरी होने पर अपने गर्दन को ढीली छोड़ें, रिलैक्स करें। गर्दन की मांसपेशियों को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। सारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें और जॉगिंग के लिए तैयार हो जाएं। अपने पैर की उंगलियों पर आए, धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों पर जंप करिए। फिर अपने मूवमेंट को फास्ट करें। अपने एड़ियों से अपने बटक्स को टच करने का प्रयास करिए। मिनिमम इस प्रक्रिया को हम 2 राउंड करेंगे। दोनों पैरों को अब बाहर की तरफ खोलें। मूवमेंट करते रहिए। अपने हाथ के पंजे से पैर की एड़ियों को टच करने का प्रयास करें। जॉगिंग के दौरान आपकी सांसों में थोड़ी चढ़ाव हो सकती है, परेशान ना हो बिल्कुल। इनहेल एक्सहेल करते रहिए। जॉगिंग के तुरंत बाद हम मुग्धौती के लिए जाएंगे। मुग्धौती रिलैक्सेशन के लिए पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप। कमर से शरीर को नीचे की तरफ मोड़ें। नाक से सांस लें, मुख से सांस को बाहर जाने दीजिए। बॉडी को नॉर्मलाइज होने दीजिए, रिलैक्स होने दें। अगले प्रक्रिया के लिए अपने आप को तैयार करिए। नेक्स्ट वी विल गो फॉर ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें। श्वास लें। अपने पैर की उंगलियों पर खड़े हो जाएं। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें। मिनिमम 3 राउंड इस प्रक्रिया को दोहराइए। मन में 10 काउंट करें। फिर हर राउंड पर अपने हाथ को नीचे ले आइए, रिलैक्स हों और नेक्स्ट
राउंड के लिए खुद को तैयार करें। ताड़ासन आपके शरीर के प्रत्येक मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, टोन करता है। अब साइड स्ट्रेचिंग के लिए प्रिपेयर करें खुद को। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप, दाहिना हाथ ऊपर करें और बाईं तरफ अपने शरीर को पूरा झुका दें। अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेंथन होने दीजिए, साइड बेली फैट को रिड्यूस करने में मदद करें। इस प्रक्रिया को क्रमशः 2 राउंड दोहराएं। अब थाई स्ट्रेचिंग के लिए तैयार हो जाइए। अपने पैरों के बीच में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप बनाएं। अपने दोनों हाथों को सामने या तो एक दूसरे से बांध लें या एक दूसरे से इंटरलॉक कर लें, जैसे कंफर्टेबल हो अपने हाथ को रखिए। श्वास छोड़ें, दाहिने साइड घुटने से अपनी बॉडी को बेंड करें, थाइस को स्ट्रेच होने दीजिए, थाई मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए, टोन होने दीजिए। इस प्रक्रिया को क्रमशः आप 2 राउंड दोहराएं। हर राउंड में मिनिमम 20 काउंट करेंगे। अगला आसन पादहस्त आसन है, जिसके लिए अपने पैरों के बीच में 10 से 15 इंच का गैप लें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को मोड़ें। अपने हाथ के पंजों से ग्राउंड को टच करने का प्रयास करिए। श्वास लें, पुनः कमर से शरीर को पीछे मोड़ें, श्वास छोड़ें, अपने दोनों हाथों को ग्राउंड से टच कराइए। पादहस्त आसन में अपने पेल्विक ऑर्गन को स्ट्रेंथन होने दीजिए। मिनिमम इस प्रक्रिया को 3 राउंड दोहराएं। अगले आसन के लिए तैयार हों। अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए अपने पैरों के बीच में 10 से 15 इंच का गैप रखें। श्वास लेते हुए कमर पर अपने हाथ से सपोर्ट दें। श्वास लेते हुए कमर से शरीर को पीछे मोड़ें। अर्धचक्रासन की स्थिति में जाएं। घुटने को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे, ध्यान केंद्रित रखिए। इस प्रक्रिया को क्रमशः 3 राउंड दोहराएं। अब बैलेंसिंग के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर को बैलेंसिंग कैसे करनी है, वृक्षासन करेंगे। अपनी बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जांघ पर रखें। दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। सामने किसी भी ऑब्जेक्ट पर मन को एकाग्र करते हुए ध्यान केंद्रित करिए। मन में 10 काउंट करें और अपने पैर को रिलीज़ करिए। अपोजिट लेग से सेम प्रक्रिया को दोहराएं। मिनिमम इस प्रक्रिया को 2 राउंड करें। प्रक्रिया पूरी होने पर मन को बिल्कुल स्थिर होने दें। श्वासों पर विशेष ध्यान केंद्रित रखिए। अब क्रॉस स्ट्रेचिंग के लिए खुद को तैयार करें। पैरों के बीच में 10 से 15 इंच का गैप। अब दाहिने पैर के घुटने से बाएं हाथ की कोहनी और बाएं पैर के घुटने से दाहिने हाथ की कोहनी को स्पर्श कराने का प्रयास करिए। अपने एब्डोमिनल मसल को टोन होने दीजिए। अपने बैक को स्ट्रेंथन होने दें। इस प्रक्रिया को क्रमशः 2 राउंड दोहराएं। अगले आसन के लिए तैयार हो। मलासन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप। दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। श्वास छोड़े, घुटने को मोड़िए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, शरीर बिल्कुल स्थिति में। पेल्विक ऑर्गन को स्ट्रेंथन होने दें। कॉन्स्टिपेशन में बहुत लाभकारी है। अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए तैयार हो जाइए। सिटिंग आसना में बैठेंगे। अपने दोनों पैर बाहर की ओर खुले हुए, बाएं पैर को घुटने से मोड़े, दाहिनी जांघ के पास लगाएं। बाएं हाथ को बाएं नितंब के पास पीछे रखिए। दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर के घुटने को क्रॉस करें और अपने बाएं पैर की एड़ी को पकड़ें। सेम प्रोसेस को दूसरे पैर से भी दोहराएं। जब इस प्रक्रिया को करें, मन में मिनिमम 10 काउंट दोहराइए। फिर दूसरे पैर की तरफ से इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस प्रक्रिया को 2 राउंड मिनिमम। डायबिटीज़ और फैटी लिवर के कंडीशन में ये आसन बहुत ही कारगर है। अब नौका चाल आसन के लिए खुद को प्रिपेयर करिए। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को फॉरवर्ड बेंड करें। हाथों को बाहर की ओर खींचें। श्वास लें, शरीर को पीछे तक ले जाइए। चप्पू चलाने जैसे आसन को करना है। मिनिमम इसे 1 राउंड दोहराएं, अपोजिट डायरेक्शन में भी। अब नौका आसन के लिए अपने आप को तैयार करिए। नौका आसन के लिए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर खोल के रखें। शरीर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाइए और श्वास लेते हुए दोनों अपने हाथ और पैरों को अपसाइड रेज करें।
नाव के शेप में अपने शरीर को स्टेबल करिए। एब्डोमिनल कंडीशन के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, लेकिन किसी तरीके का सर्जिकल इशू हो, प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इस आसन को कम्प्लीटली अवॉइड करें। मिनिमम 2 राउंड इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब उस आसन के लिए तैयार हो जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठें। दोनों पैरों के घुटने पर शरीर को स्टेबल करिए। पैरों को खोल के रखें। 10 से 15 इंच का गैप रखिए। श्वास लेते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे से दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर की एड़ी को बाएं हाथ के पंजे से पकड़े। शरीर को फॉरवर्ड बेंड करिए। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ें। लोअर बैक पेन में बहुत ही कारगर आसन है ये। शरीर को बिल्कुल स्टेबल करके रखें। 2 राउंड इस प्रक्रिया को दोहराएं। अब शशांक आसना के लिए खुद को रेडी करें। वज्रासन की स्थिति में बैठें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर से शरीर को मोड़ें। हाथ के पंजे बिल्कुल बाहर की ओर खुले हुए, फोरहेड ऑन ग्राउंड। मिनिमम इस प्रक्रिया को 3 राउंड दोहराएं। अपनी ब्लड सर्कुलेशन को हेड की तरफ आने दें। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ने दीजिए। श्वासों पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। प्रक्रिया पूरी होने पर धीरे से अपनी शरीर को सामान्य स्थिति में लगाएं और पीठ के बल लेट जाइए प्रोन पोजीशन में। भुजंग आसन के लिए अपने शरीर को तैयार करें। दोनों पैर की एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ लीजिए। दोनों हाथ के पंजे कंधे के पास। श्वास लेते हुए ठुड्डी, सीना, नाभि के ऊपर का पूरा हिस्सा अपसाइड रेज करें। अपने सर को आसमान की ओर टिका के रखें। इनहेल एक्सेल करते रहें। श्वासों को रोके नहीं। श्वास छोड़ते हुए पुनः ग्राउंड की तरफ आएं। इस प्रक्रिया को क्रमशः 3 बार दोहराइए। ये प्रक्रिया आपके लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। आपके चेस्ट के ब्रीदिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सारा ध्यान श्वासों पर केंद्रित रखें। अब पूर्ण शलभासन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। दोनों हाथों को सामने की ओर खोल लें। पैरों की एड़ियों को जोड़ के रखिए। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। अपने हाथ से सलव की तरह पोस्चर क्रिएट करिए। लोअर बैक को स्ट्रेंथन होने दें। पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन होने दीजिए। इस प्रक्रिया को क्रमशः 3 राउंड दोहराएं। प्रक्रिया पूरी होने पर दोनों हाथों को रिलैक्स करिए। धीरे से बाईं करवट लें और सुपाइन पोजीशन में अपने शरीर को ले जाएं। पीठ के बल लेट जाइए। नेक्स्ट सेतु बंध आसन के लिए अपने आप को रेडी करें। हर एक आसना के दौरान अपनी श्वासों पर विशेष ध्यान रखिए। अपनी शरीर के पोस्चर के प्रति सजग रहें। अब आप अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। अपने हाथ के पंजे से अपने पैर की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करिए। श्वास लेते हुए हिप, लोअर बैक, अपर बैक को अपसाइड रेज करिए। खींच के रखें। स्ट्रेच होने दें। श्वास लेते छोड़ते रहिए। मन में 10 काउंट करें और मिनिमम इस प्रक्रिया को 3 राउंड दोहराइए ताकि आपके स्पाइनल मसल्स, सारे नर्व्स, पूरी मांसपेशियां रिलैक्स हो सकें, स्ट्रेंथन हो सकें। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद अपनी दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। रिलैक्स हो जाएं। अब हम साइकिलिंग के लिए खुद को तैयार करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान ऑल्टरनेट अपनी दोनों पैरों को बाहर की ओर खोलते हुए घुमाएं और एक हाफ सर्कल दें। अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। हर काउंट में मिनिमम 10 काउंट इसको दोहराएं और 2 राउंड करें इस प्रक्रिया को, ताकि कंप्लीट आपके थाई मसल्स, आपके पेल्विक ऑर्गन्स स्ट्रेंथन हो सकें। इस प्रक्रिया के बाद धीरे से बाईं करवट लें और उठ के बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। अब अपने बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं और दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा।
प्रणव मुद्रा के लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप को थंब के बेस पर रखना है। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस खींचें। अपनी रिंग फिंगर से बाईं नासिका को बंद करिए, दाहिनी नासिका को खोलें और पूरा श्वास बाहर जाने दें। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास लें, बंद करें, बाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर जाने दें। ये 1 राउंड प्रक्रिया हुई। मिनिमम 10 राउंड इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। प्रक्रिया पूरी होने पर ओम चैंटिंग के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। 1 राउंड ओम चैंटिंग करेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ के रखें। शांति मंत्र दोहराएं मेरे साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।